कभी कभी क्या होता है कि जो काम आप कर रहे होते हैं उस काम की जानकारी जो होती है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी जानकारी नहीं है उस चीज़ की तो आपके पास कितना भी उत्साह है, कितना भी आप जोश में हो, कितना भी मोटिवेटेड हो और कितना भी किसी काम को आप अंत तक ले जाना चाह रहे हो, लेकिन ये सब बिल्कुल रखा रह जाता है। ये सब कभी भी रिजल्ट नहीं दे पाता। और उसका कारण ये है कि आपको उसकी जानकारी नहीं है। जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम की आपको पूरी जानकारी नहीं है। उसके बारे में आपको ये नहीं पता है कि इस काम को किन किन तरीक़ों से बेटर किया जा सकता है, या इस काम में क्या क्या जोखिम है, इस काम को करने से मैं क्या गंवा दूंगा, या इस काम को करके मुझे हासिल ही क्या होगा। ये सारी जो छोटी छोटी डिटेल है काम की वो आपको नहीं पता है। और ये ज़्यादातर लोगों के साथ है कि वो काम को करने के लिए मोटिवेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। वो ये समझते हैं कि आदमी अगर जोश में है, अगर आदमी किसी काम को करना चाहता है तो वो कर लेगा। मतलब वो काम को करने के लिए जो फिजिकल इंटेंशन चाहिए, जो फिजिकल स्ट्रेंथ चाहिए, उसको सेंटर पर रखते हैं, उसको कोर में रखते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है। ये जो मोटिवेशन होता है ये कुछ दिन का होता है, कुछ महीने का होता है, कुछ साल का होता है। उसके बाद तो एक एंड पॉइंट तो इसका होता ही है जहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें पूरी जानकारी है चीज़ की तो तुम स्टार्ट में ही ये निर्णय ले लो, मुझे करना है या ये काम मुझे छोड़ देना। और ये सबसे बड़ी बुद्धिमानी है, क्योंकि किसी भी काम को तुम कर रहे हो तो उसको ऐसे थोड़े ना करोगे, उसमें समय लगाओगे, उसमें अपना बल लगाओगे, उसमें रुपया भी लगेगा आपका। हर एक चीज़ आप कैलकुलेट करके चलोगे तब आप किसी काम को सही तरीके से कर पाओगे। अदरवाइज उसमें कोई ना कोई कमी आपकी रह जाएगी और आप अंत में आप यही मानोगे या आप यही सोचोगे कि कहीं ना कहीं मेरी मोटिवेशन में कमी रह गई, मेरे कहीं ना कहीं मैं चीज़ों के लेके उतना एक्टिव नहीं रहा। आप ये सोचोगे, लेकिन असली बात बिल्कुल अलग है। असल बात ये है कि आपने जब काम स्टार्ट किया, आप जब किसी फील्ड में गए तो आपने सोचा ही नहीं कि ये काम क्या है, ये क्या चाह रहा है और मुझे क्या दे सकता है। काम की शुरुआत तो तुम कर ही दोगे, जो काम तुम्हें अच्छा लगेगा या जो फील्ड तुम्हें पसंद है उस फील्ड में तुम कुछ ना कुछ करने की कोशिश करोगे ही करोगे। लेकिन ये बात ये कभी निर्धारित नहीं करेगी कि तुम उस काम में कहाँ तक जा पाओगे, उस काम में, उस फील्ड में तुम क्या झंडे गाड़ पाओगे। ये कभी डिसाइड नहीं होगा तुम्हारे काम के शुरू करने से। ये इस बात से डिसाइड होता है कि आपका उस काम में कितना इंटरेस्ट है, उस काम के बारे में आपको जानकारी कितनी है। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप किसी से लड़ने जा रहे हो, किसी से आपकी कुश्ती है, उससे लड़ने जा रहे हो आप, लेकिन आपको ये जानकारी ही नहीं है कि उसके दांव कैसे हैं, या वो कितना मजबूत है, कितनी कुश्तियां लड़ चुका है, कैसे लड़ता है, उसका मजबूत पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। ये सब इसकी जानकारी आपको नहीं। अब आप इस स्थिति में अपने आप को रख के देखिए तो आपको ये पता चलेगा, अगर बिना ये सब सोचे आप अखाड़े में उतर गए, आप रेसलिंग करने लगे, तो उसका रिजल्ट क्या है? उसका रिजल्ट है आप हार जाओगे, उसमें फिर आप जीत नहीं सकते। और उसका कारण कभी ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर मोटिवेशन की कमी है या तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की स्ट्रेंथ की कमी है। को पूरी एनालाइज किए हो, अगर काम को तुमने डिटेल में स्टडी किया है तो फिर आपको मोटिवेशन अपने आप मिल जाता है। और खास बात यह है कि आप फिर इस बात से नहीं घबराते हैं कि आपका जो काम है उस काम में कितनी मुसीबतें आएंगी या किस तरह की मुसीबतें आएंगी। और ख़ास बात यह है कि जब आप ऐसी डिटेल स्टडी कर लेते हैं, जब आप ऐसी डिटेल को ढूंढ लेते हैं, तो फिर आपका मोटिवेशन अपने आप बनने लगता है। तो फिर आप अपने आप एक तरीके का जोश फील करते हैं अपने आप में। फिर इस बात की कोई मायने नहीं है कि उसमें कितना स्ट्रगल है या उस काम में, उस फील्ड में, जो आप जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड में क्या क्या आप गंवा रहे हो, या फिर किस तरीके की यातना तुम्हें मिल रही है, या फिर कहा जाए कि किस तरीके की विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं पड़ता, इन सब चीज़ों का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। और उसका कारण यही है कि आपने पहले से उसको पता कर लिया है,
आपने उसकी जानकारी ले ली, आपको पहले से उसका अनुमान है, आप पहले से ही ये मान के चल रहे हो कि ये सब चीज़ हो सकती है, इसलिए आप मेंटली प्रिपेयर हो, फिजिकली प्रिपेयर हो, आप उसके लिए प्रिपेयर होके आए हो।